हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के इंटर्नशिप डायरी क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में जानने वाले हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान की डायरी है वो किस प्रकार से बनानी है और इसमें किस प्रकार से हमारा जो मैटर रहने वाला है। तो दोस्तों, इसी के बारे में जानने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारा टेलीग्राम ग्रुप टुडे करंट इन्फॉर्मेशन को ज्वाइन जरूर करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और दोस्तों, इसकी पीडीएफ के लिए हमारे OR जाट ऐप को डाउनलोड करें, जिसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है परिभाषा। क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा लिखनी है। पर क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपने समस्याओं का अध्ययन अपने निर्णय और क्रियाओं का निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। इससे स्पष्ट है कि क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक क्रिया में सुधार लाने का एक सफल प्रयोग है। दोस्तों, ये जो हमारी इंटर्नशिप के जो डायरी है वो क्रियात्मक अनुसंधान की फर्स्ट पेज पर इस जो संपूर्ण है क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा, अनुसंधान विशेषता, आवश्यकता, में तो ये जो पॉइंट दिए गए हैं उन्हीं को उतारना है। अब हम जानते हैं कि इसमें जो क्षेत्र दिए गए हैं, यानी हमें पॉइंट दिए गए हैं कि इन पॉइंटों के आधार पर हमें जो क्रियात्मक अनुसंधान की डायरी है जो बनाना है। तो दोस्तों, जो क्रियात्मक अनुसंधान की डायरी के अंदर जो हमारा पहला पॉइंट रहने वाला है कक्षा शिक्षण संबंधी समस्या। तो हम कक्षा शिक्षण संबंधी समस्या पर हैं जो क्रियात्मक अनुसंधान जो प्रक्रिया है वो बना सकते हैं। जैसे इसमें हम कक्षा शिक्षण संबंधी समस्या लें तो इसमें कक्षा संबंधी हो जाएगा चार्ट, यानी मॉडल चार्ट या मॉडल। जो एक क्या है, शिक्षण संबंधी, शिक्षण में सहायक सामग्री के रूप में जैसे ग्लोब की आवश्यकता हो जाती है, फिर है बुलेटिन बोर्ड की आवश्यकता, फिर उपयुक्त विद्यार्थियों का अभाव, फिर ऐसी शिक्षण सामग्री जो खेल सामग्री का हो, खेल सामग्री में आए जो शिक्षण संबंधी के तो अंतर्गत आती हो। इस प्रकार की है जो कक्षा शिक्षण संबंधी समस्या हो सकती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक बीएसटीसी की फाइलें नहीं बनाई हैं तो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की फाइलों को आपको लगभग 15 जुलाई के बाद इंटर्नशिप मिल जाएगी। उसके बाद संपूर्ण डायरियां भरनी होती है। तो ICAI लेकर के आया है डबल धमाका डबल कोर्स के साथ मात्र 91 रुपये के अंदर संपूर्ण कॉम्बो पैक कोर्स। ठीक है साथियों, आप पूरा कोर्स प्राप्त करोगे तो 91 रुपये आपको लगने वाले हैं और ये आपकी प्राइस 15 जुलाई तक रहेगी। उसके बाद 99 रुपये होंगे। और अगर आप अलग अलग फाइल मतलब प्राप्त करना चाहते हो तो उसके 11 रुपये आपको क्या है फीस लगने वाली है। ठीक है, आपको सभी जो फाइलें हैं वो मिलने वाली है साथियों। हर एक फाइल डबल फाइल होगी। दैनिक पाठ योजना से लेकर कक्षा अवलोकन के साथ डबल फाइल लगभग 35 से अधिक फाइलों का आपको PDF मिलने वाली है मात्र 91 रुपये के अंदर। ऑथेंटिक एवं डाइट कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई फाइलें आपको मिलने वाली है। तो साथियों, आज ही आप प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन OR जाट ऐप को डाउनलोड करके अपना संपूर्ण कोर्स प्राप्त करिएगा और जल्दी से जल्दी फाइलें भरिएगा। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो। ये मेरे नंबर है। आपको ऑथेंटिक कोई नॉर्मल जानकारी पूछना है तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, आप मैसेज का जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा आप कॉल भी कर सकते हो और बात करके हम संपूर्ण कोर्स के बारे में अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। तो साथियों, आज ही प्ले स्टोर से OR जाट एप्लीकेशन डाउनलोड करके मात्र 91 रुपये के अंदर संपूर्ण फाइलों का आपका कोर्स मिलने वाला है और प्राप्त कीजिएगा और जल्दी से जल्दी अपनी फाइल बना लीजिएगा। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा अधिगम संबंधी समस्या। अधिगम यानी सीखने से संबंधित समस्या। कैसी दोस्तों? सीखने से संबंधित है जो समस्या हैं, जो सीखने से संबंधित, जैसे विद्यार्थी को पढ़ने में रुचि नहीं लेना, मानचित्र चार्ट का उनमें बनाना नहीं आना, या टैप रिकॉर्डर की कमी, बुलेटिन बोर्ड की कमी, ये जो है क्या है, अधिगम संबंधी समस्याएं हैं। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा कि मूल्यांकन तथा परीक्षा संबंधी समस्या। मूल्यांकन तथा परीक्षा संबंधी समस्या किस प्रकार से आ सकती है? तो इसमें जो मूल्यांकन तथा परीक्षा है दोस्तों, वो है जब विद्यालय में विद्यार्थी पूर्ण रूप से नियमित विद्यालय नहीं आता है तो उसका मूल्यांकन व परीक्षा में समस्या उत्पन्न होती है। उसका सही तरीके से मूल्यांकन भी नहीं होता क्योंकि वे पढ़ाने के समय पर विद्यालय नहीं आता है और तो वह पढ़ाए गए पाठ से वंचित रह जाता है। इस प्रकार से हैं जो मूल्यांकन तथा परीक्षा संबंधी समस्या उत्पन्न रहती है। इसके अंदर हम बिंदु बना करके लिखें तो हमारा पहला बिंदु हो सकता है यहाँ पर कि विद्यार्थी लगातार विद्यालय नहीं आना,
विद्यार्थी का क्या है, रेगुलर स्कूल नहीं आएगा तो उसका जो मूल्यांकन है, उसकी परीक्षा संबंधी समस्या रहेगी। फिर पढ़ाई में रुचि नहीं रखना, विद्यार्थी जब पढ़ाई में रुचि नहीं रखेगा तो हम अच्छी तरीके से उसका मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। फिर परीक्षा से छात्रों को भय, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका परीक्षा का नाम सुनते ही उसके अंदर जो भय उत्पन्न हो जाता है, परीक्षा का डर लगने लग जाता है। इस प्रकार की है जो मूल्यांकन तथा परीक्षा संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। अगला हमारा चौथा बिंदु दिया गया है यहाँ पर, शिक्षण के स्कूल परित्याग। शिक्षण के स्कूल परित्याग का यहाँ पर हम देखें तो विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था अच्छी नहीं होने के कारण छात्र हैं जो स्कूल अर्थात विद्यालय का परित्याग कर देते हैं, यानी बीच में ही स्कूल को छोड़ देते हैं। फिर शिक्षक द्वारा छात्रों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेना और नहीं उन्हें अच्छी तरह से पढ़ा पाने से विद्यार्थियों का है जो पढ़ाई में मन नहीं लगता और वे विद्यालय को बीच में ही छोड़ देते हैं। ये कारण ये भी हो सकता है। तो अगर हम इसी पॉइंट को अगर इसमें भी बिंदु ऐड करें तो यहाँ पर अच्छे अध्यापक का अभाव, शिक्षण सामग्री का अभाव। शिक्षण सामग्री में माने तो ब्लैक बोर्ड है, चार्ट है, मॉडल मानचित्र, ग्लोब, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, शिक्षण सहायक खेल सामग्री इत्यादि है जो यहाँ पर शिक्षण स्कूल परित्याग से रिलेटिव जोड़ सकते हैं। अगला हमारा 5वां बिंदु दिया गया है इसके अंदर कि सहगामी प्रवृत्तियाँ को संचालन आदि समस्याएं। तो इसके अंदर जो हैं दोस्तों, विद्यालय में सहगामी प्रवृत्तियों का शिक्षण सहगामी क्रिया का होने पर भी कुछ नहीं होता, उनका संचालन करता भी कैसा अच्छा जानकर होना चाहिए। अगर सहगामी प्रवृत्तियां हैं उसका संचालन करता है वो अगर अच्छा नहीं है तो उस स्कूल के अंदर जो सहगामी प्रवृत्तियां हैं वो कोई काम की नहीं है। जब तक शिक्षण सहगामी को संचालन करने वाला विशेष जानकर न हो तो उसका कोई भी महत्व नहीं है। यानी शिक्षण की सहगामी प्रवृत्तियों को वो ही सुचारू रूप से चला सकता है जो इस विषय की सामग्री के बारे में जानकारी रखते हैं। इसके बिना इसका शिक्षण सहगामी प्रवृत्तियों का कोई महत्व नहीं है। ये क्या थी, शिक्षण सहगामी प्रवृत्तियाँ थी। तो इसके अंदर भी हम ऐसे ऐड कर सकते हैं बिंदु, विशेषज्ञों की कमी का अभाव, बच्चों की अनुपस्थिति, विद्यार्थी का रुचि न लेना, जो है ये क्या है, इसकी जो सहगामी प्रवृत्तियों को संचालन में करने में आदि समस्याएं आती है। फिर हमारा अंतिम बिंदु होता है इसके अंदर दोस्तों मूल्यांकन। क्या होता है, मूल्यांकन। अब मूल्यांकन के अंदर हमें क्या करना है इसके अंदर कि मूल्यांकन, जैसे हमने इसको पूरा क्रियात्मक अनुसंधान की इसको पूरा लिखा है तो इसके अंदर अब हमें मूल्यांकन करना है कि क्रियात्मक अनुसंधान से ये पता चलता है कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों और कार्यों की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किया जाने वाला अनुसंधान हैं। इस प्रकार से है जो मूल्यांकन के अंदर आपको लिखना है। फिर इसका अंतिम और बिंदु होता है वो होता है अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी या उसका सुझाव। जो हमने अनुसंधान कार्य किया है उसके लिए हमारे द्वारा जो टिप्पणी है, उस जो समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे यहाँ पर कक्षा शिक्षण संबंधी समस्या, अधिगम यानी सीखने संबंधी समस्या, मूल्यांकन परीक्षा संबंधी समस्या, ये जो समस्याएं हैं इनके बारे में हमारे टिप्पणी और इनका सुझाव देना है। तो यहाँ पर हम 1 नंबर पर शिक्षण संबंधी समस्या पर जो छात्रों की कक्षा शिक्षण संबंधी समस्याओं का उचित निवारण करना, कक्षा में उपयुक्त शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे छात्र छात्रा हैं जो पढ़ाई में अच्छी तरीके से रुचि ले सकें। विद्यालय में छात्रों के लिए खेल खेलने के लिए उपयुक्त खेल सामग्री इत्यादि जो बिंदु है वो हम इसके सुझाव के रूप में दे सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हैं जो हम हमारी क्रियात्मक अनुसंधान की डायरी है वो बनानी है और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे ORJAR ऐप को डाउनलोड करें जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो दोस्तों ये जो आपकी इंटर्नशिप डायरी से रिलेटिव छोटा सा वीडियो था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर अवश्य करें ताकि वो भी अपनी क्रियात्मक अनुसंधान डायरी को अच्छी तरीके से बना सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।